जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस। जब जनकपुर के स्त्री पुरुष काफ़ी प्रसन्न हो रहे हैं इस बात को लेकर कि श्री राम और लक्ष्मण यहाँ आया करेंगे, जनकपुर में सीता जी को बुलाने आया करेंगे, तो हमें उनके दर्शनों का लाभ मिलता रहेगा। तो अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काहि यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ आया करेंगे, उनकी पहुनाई होगी, खातिरदारी होगी, और हम सब लोगों को उनको देख पाएंगे और सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ठोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहाँ ही देखिजे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि दो और कुमार भी आए हैं राम और लक्ष्मण के जैसे ही, जो भरत और शत्रुघ्न जी थे। दोस्तों, उनकी बात वो कर रहे हैं और कह रहे हैं वो भी बहुत ही सुंदर हैं। कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंची निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। दोस्तों, कोई कह रहा है कि मैंने उन्हें आज ही देखा, ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से ही सजाया है, संवारा है। और भरत तो बिल्कुल श्री रामचंद्र के ही जैसे हैं। लखनु शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दोस्तों, कह रहे हैं कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी बिल्कुल एक से हैं, नख से शिखा तक बिल्कुल एक जैसे हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। उनके समान तीनों लोकों में कोई उपमा देने वाला है ही नहीं। उपमा न को कहा दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही आहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही। ब्याहियहु चारिउ भाई एहि पुर, हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं भी नहीं है, कोई है ही नहीं। इनके जैसे केवल ये ही हैं। जनकपुर की स्त्रियां आंचल फैलाकर ये विनती कर रही हैं कि इन चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में ही हो
और हम सब मंगल गीत गावें। कहीं परस पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूपदो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों, वो अपनी आंखों में प्रेमाश्रुओं का जल भरे हैं और पुलकित शरीर से आपस में कह रही हैं कि दोनों राजा ही पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ ही वही पूर्ण कर सकते हैं। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही, जे नृपसी स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। दोस्तों, जो बाहर से राजा आए थे, उन्होंने भी जब चारों भाइयों को देखा तो काफ़ी प्रसन्न हुए, सुख का अनुभव हुआ उन्हें। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बाराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश गाते हुए वो राजा तो अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार काफ़ी दिन भी बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, मृत्यु अगहनु मास सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोगु बारा बारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। अंततः दोस्तों, मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया जब विवाह होना था। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र और योग वार श्रेष्ठ थे। ये सब शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठै दीन्हि नारद सन सोई, गनि जनक के गन कन्ह जोई, सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने उस पत्रिका को नारद जी के हाथों जनक जी के पास पहुँचाया और वहाँ के ज्योतिषियों ने भी लग्न का मुहूर्त ये सब निकाल रखा था। तो भी सब समान ही था, बराबर ही था। तो सबने कहा कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला का आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। दोस्तों, वो शुभ दिन आ गया, मुहूर्त आ गया। मंगलों की मूल गोधूली का पवित्र वेला जो थी अनुकूल शकुन होने लगी। तो ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा, सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगलों का सामान सजाकर ले आए। दोस्तों, जैसे ही ये सब आदेश हुआ तो सारे मंत्री लग गए और मंगलों का सारा सामान सज गया।
शंख निशान अपनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। तब मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। दोस्तों, मंगल कलश सज रहे हैं, शुभ शकुन की वस्तुएं दधि और दूर्वा आदि सजाई गई हैं। सुहागिनी स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं और ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लीन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कुशल पति कर देखी समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। दोस्तों, अब बारातियों को लेवाने के लिए चले वहाँ, तो उस समाज को देखा, वैभव को देखा, तो देवराज इंद्र भी उन्हें छोटे लगने लगे। भयो समाओ अब धारी अपाऊ, यह सुनी परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछ कर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। दोस्तों, ये जब समाचार सुना तो नगाड़ों पर चोट हुई, बजने लगे। वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की जो सब रीतियां थी ये सब करके दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ चले। भागे विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहेस मुख, जानी जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। दोस्तों, अवध नरेश दशरथ जी का क्या भाग्य है कि उनके पुत्र स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं और आज वो बारात लेकर जा रहे हैं। तो ये सब जब देखा, ये सब वैभव देखा, तो देवता और ब्रह्मा जी ने ये अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगे और हजारों मुखों से उसकी सराहना कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में बस यहीं तक। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।